साहब जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लिल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले 3 पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना। मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी Who the hell are you? प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म आपके जिस्म पर। बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk bloody nonsense, you know? हम देख अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है। बदतमीजी लग रहा हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। शक्ल देख अपनी जाके। खलील साहब देखें, आप मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बसद इहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी। मेरी एक बात सुनी आपने, मैंने बड़े और ये मुझे तमीज की। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। आपने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मुलाहिज़ा की जिसमें मारूफ लिखारी मुसन्निफ़ जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब और मशहूर समाजी कारकुन मारवी सरमद साहिबा की आपस में तल्ख़ कलामी हुई लाइव प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे 2 चीज़ें नहायत अहम हैं। इस लड़ाई के बाद 2 चीज़ें जो वाज़ेह होती हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो उनमें से ये है कि मुबासे की रवायत पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म होती जा रही है। आप तमाम टीवी चैनल्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जहाँ पे भी 3 से 4 लोग इकट्ठे बैठे हों, वहाँ पे लड़ाई होना लाज़िम जुज़ बन गया। आप देखिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डिस्कशन पॉइंट हो, उस पर बग़ैर लड़ाई के आपस में बहस मुबासा बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च के हवाले से अदालत के फ़ैसले के बाद एक आम सी बहस लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो ना तो अखलाकियात के दायरे में आते हैं, ना ही वो पाकिस्तान का रोशन चेहरा पूरी दुनिया में बन सकते हैं। सबसे पहली बात जो है कि मुबासे की रवायात पाकिस्तान में दम तोड़ती जा रही हैं, तो दूसरा सबसे अहम पहलू इस गुफ्तगू का ये रहा कि अदम बर्दाश्त बतौर मजमूई हमारे मुआशरे में ऐसे रच बस गई है कि ये हमारे मुआशरे को दीमक की तरह खाती जा रही है। अदम बर्दाश्त का रवैया ना तो किसी भी मौजू पर सैर हासिल बहस करने दे रहा है, ना ही कहीं पे भी मुबासे की मुस्बत रविश को आगे तरवीज देने में मदद दे रहा है। आप देखिए, जहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने इब्तदा बड़ी अच्छी की। उन्होंने मारवी सरमद साहब को और मौलाना जो सेनेटर थे साथ, उनको भी बड़े सुकून से खामोशी से सुना और अपनी गुफ्तगू से पहले भी उन्होंने कहा कि मैंने नुक्ता नज़र आपका बड़े सुकून से सुना है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा नुक्ता नज़र बड़े सुकून से सुनेंगी। लेकिन मारवी सरमद साहिबा ने दरमियान में कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए कि फिर खलीलुर रहमान कमर साहब भी हाइपर हो गए और मारवी सरमद साहिबा ने भी आगे तुर्की बतुर्की जवाब दिए, जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ गया। अब ये मामला एक प्रोग्राम से हट के काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे ना हम गलत खलीलुर रहमान कमर साहब को कहेंगे, ना हम गलत मारवी सरमद साहिबा को कहेंगे। हम किसी एक फ्रीक की तरफ झुकाव ज़ाहिर किए बिना सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में बहस व मुबासा की रवायत दम तोड़ती जा रही है। कोई छोटा सा नुक्ता भी हो तो हम यहाँ पे एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, किसी की बात सुनने के रवादार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ घंटों सुना जाए, लेकिन हम किसी की बात
سننے کے لیے لمحہ بھر کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ہم چاہے بے سروپا باتیں کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں یا بنا دلیل کے بات کریں، ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ سننے والا اپنی سماعتوں کو مکمل ہماری طرف کر کے اور ہمیں بنا ٹوکے وہ سنے. لیکن ہم دوسروں سے یہ توقع نہیں کرتے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ بات کرے تو وہ ہمیں ٹوکنے کی نہ صرف اجازت دے بلکہ وہاں پہ عدم برداشت کا رویہ اپناتے ہوئے ہم درمیان میں اسے کوئی لقمہ دیں، اس گفتگو کے اندر کوئی بھی بات کریں وہ اس کو برداشت کر جائے. مثبت مباحثہ اپنانے کے لیے یقینی طور پہ ہمیں معاشرے میں ایسے اصول و ضوابط اپنانے ہوں گے کہ ہم نہ صرف اپنی بات کہنے کی ہمت پیدا کریں بلکہ دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں. عورت مارچ ہو یا کوئی بھی اور مارچ ہو، ہمیں اپنی بات دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہوگی بجائے اس کے کہ ہم لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں. عورت کی تذلیل نہ کسی کو قابل قبول تھی نہ کسی کو قابل قبول ہے. خلیل الرحمن قمر صاحب کے وہ الفاظ جو اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے ان کی نہ صرف مذمت کی جانی چاہیے بلکہ مذمت کی جا رہی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان آپ کی بات برداشت کر رہا ہے تو پھر آپ بھی اس کی بات برداشت کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے اس کو لائک کیجئے، اس پر رائے دیجئے، بلاگ کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.